भारत माता की। सबसे पहले तो मैं आज राष्ट्रीय खेल दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं, बहुत बहुत बधाई देती हूं। सांसद खेल महोत्सव के अवसर पर मंच पर विराजमान आपके बहुत ही लोकप्रिय, मेहनती, जुझारू और हम सभी के मार्गदर्शक, हमारे यहाँ से जोधपुर नगरी से हमारे सांसद जी और हमारे कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि मुझे आज आप लोगों के बीच आने का अवसर उन्होंने प्रदान किया। आज यहाँ आने का कार्यक्रम तो नहीं था, पर मैं गज्जू बना का आभार व्यक्त करती हूं कि इतने शानदार और जानदार कार्यक्रम में मुझे आपने यहाँ बुलाया और इतने प्यारे बच्चों के बीच आने का अवसर दिया। अभी मैंने देखा उनका मार्च पास्ट, मुझे लग रहा था बचपन के दिन याद आ गए और इतना जोश है हमारे युवाओं में, बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व होता है। आज मंच पर विराजमान हमारे कैबिनेट मंत्री जोगाराम जी पटेल जी, हमारे राज्यसभा के सांसद राजेंद्र जी गहलोत साहब, अतुल जी भंसाली जी जो हमारे विधायक साहब हैं, पब्बा राम जी विधायक साहब, यहाँ की महापौर साहिबा विनीता जी, जिलाध्यक्ष शहर राजेंद्र जी पालीवाल साहब, उप महापौर किशन जी लड्डा जी, नेता प्रतिपक्ष श्री लक्ष्मी नारायण जी, जिला कलेक्टर श्री गौरव जी, सीओ जिला परिषद आशीष मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित सभी मंच पे सभी सम्मानित अतिथिगण और यहाँ आज इस महोत्सव में पधारे सभी हमारे पार्षदगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधुओं और बहुत ही मुझे लगता है जिनको अब लग रहा है कि कब से खेल शुरू हो और कब से हम यहाँ पर आके खेलें और हम लोग सब जीत के आए और ना केवल यहाँ जोधपुर में जीते लेकिन हमारे राजस्थान का और हमारे भारत का नाम रोशन पूरे विश्व में करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज मेजर ध्यानचंद जी की जयंती भी है, तो सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। जैसे उन्होंने हॉकी को, हमारे भारत को इतना बड़ा दर्जा दिया और हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल भी है, मुझे पूरा भरोसा है ना केवल हॉकी में लेकिन हर खेल में हमारे राजस्थान के युवा बहुत आगे बढ़कर और ओलंपिक्स में जाएंगे, एशियन गेम्स में जाएंगे और पूरे विश्व भर में हर जो भी आयोजन होता है विश्व स्तर का, उसमें आप लोग भाग भी लेंगे और बहुत सारे मेडल्स आप लोग जीत कर आएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जिस तरह से मुझे लगता है 2014 से ही ये शुरू हो गया था, 2014-15 से ही, और जब मैं सांसद थी उस समय भी जिस तरह हर वर्ष हम लोग सांसद खेल प्रतियोगिता करते थे और हम लोग देखते थे कि कैसे हमारे युवाओं में, पहले तो इससे पहले कोई पूछता भी नहीं था युवाओं को, खिलाड़ियों को, स्कूल के बच्चों को, लेकिन इतनी छोटी उम्र से ऐसी सोच रखना कि अभी से अगर हम इनकी प्रतिभाओं को, इनके टैलेंट को समझेंगे, जानेंगे और निखारेंगे और अभी से इस बात को समझेंगे और इनको भी इसकी जानकारी मिलेगी, नहीं मुझे तो क्रिकेट खेलना चाहिए, मुझे हॉकी खेलना चाहिए, मुझे एथलेटिक्स में भाग लेना चाहिए, मेरा टैलेंट है उसमें, इस चीज को समझना और बचपन से इतनी छोटी उम्र से उस चीज को समझना, पहचानना और उसको आगे लेकर ले जाने का अगर किसी ने काम किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो मैं उनको बार बार धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी सोच का व्यक्ति, ऐसी विजन का व्यक्ति जो अभी से सोच रहा है कि नहीं, आज का भारत नहीं, आज से 25 साल बाद का भारत, ऐसा भारत बनाना है और उसमें खेलों का बहुत बड़ा योगदान होता है, हम सब ने देखा। ना केवल हमारे छात्र हैं, हमारे देश के युवा हैं, लेकिन हमारी जो बेटियां हैं देश की, उन्होंने भी बहुत सारे मेडल हमारे देश को जितवाए हैं।
तो मैं हमारी देश की बेटियों को भी आज बहुत बहुत बधाई देती हूं। आपको मैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मैं भी बेटी हूं हमारी देश की और आप लोग भी हैं, और बहुत खुशी हुई मुझे आज देखकर कि इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर गर्ल्स हैं, छात्राएं हैं। इतनी खुशी की बात है। जितने बॉयज हैं उतने ही गर्ल्स हैं, मैं तो कहूंगी ज्यादा गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, बहुत खुशी होती है मुझे। कहीं अगर हम किसी भी बात की, किसी भी स्कीम की बात करें, चाहे हम खेलो इंडिया की बात करें, फिट इंडिया की बात करें, जैसे प्रधानमंत्री जी ने न केवल खेलों में लेकिन हमारे स्वास्थ्य की ओर भी, न केवल हमारे जो बच्चे हैं लेकिन हमारे जो उससे भी बड़े जो बुजुर्ग हैं या मिडिल एज लोग हैं, उनको भी ये जो हमारी जागरूकता बढ़ी है कि हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमारे स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, हमारी सेहत पे ध्यान देना चाहिए, हमको खान पान पे ध्यान देना चाहिए, तेल की मात्रा कम करनी चाहिए, ये बात योग करना चाहिए। ये बात किसने सिखाई? ये बात सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने सिखाई। हम तो इसके बारे में ध्यान ही नहीं देते थे। मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी एक्सरसाइज करता था, कोई भी योग करता था। लेकिन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो ऐसा व्यक्ति देश का नेतृत्व कर रहा है, हम सभी को गर्व है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जोधपुर के हमारे बच्चे